आज मैं कोई एंटरटेनमेंट की बातें नहीं करूंगी, कोई रोस्टिंग नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी हमारे मेंटालिटी की। कितना लिंक पगलू बन चुका है हमारा देश। पिछले कुछ दिनों से हर जगह कमेंट्स में सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो। लिंक 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 लिंक। सिर्फ 15 दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन द बंगाल कपल जिनका एक एमएमएस लीक हो गया था एंड द एंटायर नेशन गॉट crazy for their video link. This time it has happened with Payal of Payal Gaming, the famous YouTuber. But the case is a little different. क्योंकि उस केस में the couple agreed कि ये वीडियो उनका है, but here Payal is saying that the video is fake. So yes, we are going to consider it as fake. Period. एक लड़की मेहनत कर रही है, अपनी पहचान बना रही है और उसे पीएम हाउस में न्योता तक मिल जाता है, बट रोस्टर्स क्या करते हैं, उसको रोस्ट कर देते हैं। एंड फॉर व्हाट? देखो, रोस्टर मैं भी हूँ, मैं भी रोस्ट करती हूँ। कभी कभी कुछ लाइट रोस्ट भी होते हैं, कभी कभी सीरियस भी होते हैं, कभी कभी रोस्टिंग के थ्रू आप समाज सुधार में भी निकल जाते हो। ठीक है, बहुत चीजें होती हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ था उसके साथ, एक सिस्टमैटिकली उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया था। शी वॉज ऑन अ लाइव स्ट्रीम जहां पे उसने किसी का कुछ गलत कॉमेंट पढ़ डाला एंड आई कैन टोटली रेजोनेट विद इट, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो जाता है कभी कभी। बट क्या होता है ना, जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ऑन अ लाइव स्ट्रीम, तो बहुत बार वो कुछ ऐसी चीज लिख देते हैं या कोई ऐसा जोक लिख देते हैं जो आप फ्लो में पढ़ने बैठ जाते हो और वो लाइव हो गया है। अब उसके बाद कई लोग ऐसे रिएक्ट कर देते हैं कि भाई साहब अगली बार ऐसा कुछ मत लिखना, कुछ पोलाइटली कर देते हैं। कोई, मैं तो एक क्रिएटर को देखा कि उसने ये तक बोल दिया था मैं मारूंगा मस्ती किया तो। ठीक है, कोई होता है कि एम्बैरेस हो जाता है एंड दे माइट जस्ट एंड अप स्माइलिंग, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करें। तो इस बात पे रोस्टर्स ने कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया उसका। ऑल दैट गर्ल डिड वाज अ हार्मलेस स्माइल आफ्टर रीडिंग अ डबल मीनिंग जोक एंड जिस पे सुपर चैट था तो भाई जल गई किसी की। अब कोई फेमस हो रहा है, हंस दिया किसी के डबल मीनिंग जोक पे। एंड ठीक है यार, डबल मीनिंग जोक उसने तो मारा नहीं था, दूसरे ने मारा था। शी जस्ट रेड इट आउट एंड उसको आ गई हंसी। तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई बिल्कुल ही बेच चुकी है वो अपनी इज्जत। इतनी बुरी तरह उस लड़की को रोस्ट किया था कुछ लोगों ने एंड कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, जजमेंट पास कर दी कि नहीं भाई तुम हो बेकार, तुम्हारा है कैरेक्टर खराब, क्योंकि डबल मीनिंग जोक्स पे तुम्हें कैसे हंसी आ गई। इनमें से ना एक भी रोस्टर ऐसा नहीं होगा जो हंसता नहीं होगा डबल मीनिंग जोक्स पे या भेजता नहीं होगा। मैं तो मतलब लिख के दे देती हूँ तो मैं कि खुद भी भेजते होंगे दोस्तों को, बट नहीं, अगर ये चीज लाइव किसी के साथ हो गई है तो उस पर बिल्कुल ही एक बड़ा सा प्रोपोगंडा बना के किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर दो। अभी तुम पूछोगे कि ठीक है नई बात बताओ यार, ये सारी तो पुरानी बात है, बट आई विल टेल यू व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टुडे एंड हाउ इट इज लिंक्ड टू द इवेंट दैट्स हैपेंड नाउ। सो बेसिकली 2-3 दिनों से कुछ इसका एक फेक इंटीमेट वीडियो लीक हो गया है। लीक क्या हो गया है, बना के डाल दिया है किसी ने और लोग हो चुके हैं पागल। हर कोई, सबको लिंक चाहिए। उसका इंस्टाग्राम की इतनी बुरी हालत हो गई है, अगर तुम उसके टैग मतलब पोर्शन में जाके देखोगे, इट इज हॉरिबल, इट इज हॉरिबल। आई मीन मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आती है कि तुम्हारी मेंटालिटी जाग आ रही है भाई, क्या कर लोगे तुम? कितना मतलब किसी को नंगा देख के तुम्हें क्या मजा आ रहा है? तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो क्या लाइफ में कि तुमको ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और यहाँ हर जगह ढूंढ ढूंढ के तुम एक एमएमएस पे खुश हो जाते हो? तुम इतने डिल्यूजन में जी रहे हो क्या? रियलिटी से बिल्कुल टच खो चुके हो। एक चीज और समझ नहीं आ रही इन चमन चूतियों को, इनको लग रहा है कि जिसने भाई ये वीडियो जनरेट की है या लीक की है वो क्रिमिनल है। हम तो भाई ठीक है, हम तो अब मार्केट में आ गया तो हम तो देखेंगे, हम तो शेयर करेंगे, हम तो मांगेंगे। अरे बेवकूफो, अबे गाली निकल जाएगी मेरे मुंह से। तुम लोगों को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है कि शेयर करना इज ऑल्सो अ क्राइम? जो तुम कर रहे हो ना वो भी क्राइम ही है और तुम उस क्राइम में इक्वल के हिस्सेदार हो। इतने ज्यादा वेले हैं लोग, इतने ज्यादा वेले, साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ भाई नेल पॉलिश तो वही है, बिल्कुल सेम है, तिल भी वही है, यही होगी बंदी, यही है, बिल्कुल मैच कर रही है, अरे रंग भी वैसा ही है, अरे आवाज भी वैसी। अबे यार बहन, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या कर रहे हो? और सिर्फ टीनेजर्स ये नहीं कर रहे, 25-26 साल के लौंडे लपाड़े भी यही सब कर रहे हैं। और इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल को बेटा तुम्हारा झगड़ा हो गया तुम्हारे पड़ोसी के साथ, एआई और डीप से कितना आगे बढ़ चुका है, वो कल को तुम्हारी वीडियो इस तरह से बना के वायरल कर देगा। इतनी हवस ये लोग ला कहां से रहे? क्या मिसिंग है इनकी जिंदगी में? बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, माँ बाप ने नंगा करके बाहर खड़ा कर दिया पनिशमेंट के रूप पे, टीचर ने डंडे से मारे, पूरा स्कूल तुम पे हंस रहा था। क्या हुआ है? वॉट इज दैट मिसिंग लिंक इन योर लाइफ जो तुम इस लिंक के पीछे पड़ गए हो? सही और गलत का डिफरेंस नहीं पता इन चूतियों को। भाई ठीक है, तू मान ले कि बहुत ही ज्यादा हफ्सी इंसान है या तेरे को नहीं हो पा रहा, बिल्कुल जिंदगी नहीं कट रही बिना लिंक और बिना कोई ऐसी वीडियो देखे, रात में तेरे को नींद नहीं आ रही, सुबह तेरा दिन खराब निकल जाता है पूरा, पर तू ये तो सोच दैट यू आर ऑल्सो अनसेफ। कोई भी लिंक में तू प्रेस कर दे, कोई मालवेयर हो, कुछ हो, तेरे सारा डेटा उड़ जाए, तेरा डेटा किसी और के पास चला जाए, सुबह उठा बैंक खाली, जिंदगी खाली। वैसे तो देखो मेरे को लगता नहीं है कि जिन लोगों के बैंक भरे होते होंगे वो शायद ये सारी चीजों में इतना इन्वेस्ट करते होंगे, पर पता नहीं, मतलब हफ्सी तो कोई भी हो सकता है, परवर्ट तो कोई भी हो सकता है। पर मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि जो लोग लुक्खे होते हैं ना, एकदम एकदम टॉप नॉच लुक्खे, उनका ये बिल्कुल सही काम है। वो इन सारी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इन लुक्खे लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनका फायदा उठाया जा रहा है बाय दीज मीम पेजेस।
उनको कितनी ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है, मिलियन में व्यूज चले जाते हैं जैसे ही कोई एमएमएस लीक हो जाए। ये समझना पड़ेगा कि भाई डिमांड है इसीलिए सप्लाई है। आज कोई क्रिएटर है, कोई बॉलीवुड वाला है, कल को तुम हो गए। इन लोगों को लगता है कि भाई ये सिर्फ एक वीडियो ही तो देख रहे हैं, 5 मिनट हिला लेंगे फिर सो जाएंगे, ओहो बिल्कुल मजे आ जाएंगे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम एक क्रिमिनल माइंडसेट का हिस्सा बन रहे हो। इतनी सड़क छाप सोच के साथ तुम मतलब कर लोगे डिजिटल इंडिया, वाह 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 डिजिटल हो गया जी, इंडिया डिजिटल हो गया। क्या मिल रहा है लोगों के एमएमएस? क्या कर रहे हैं लोग? देश कैसे आगे बढ़ रहा है जी? हिला के सो लेते हैं भाई रात में, नींद अच्छी आती है तो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है। भाई तुम पागल हो क्या? इतना डिप्रेशन पहले तुम्हारे अंदर है क्यों, ये तो सोचो कि तुम्हें किसी को नंगा देख के खुशी मिल रही है। चलो ये तो हुई लौंडे लपाड़ों की बात है। मैं लड़कियों को देख रही हूँ पायल को बैश करते हुए। अरे बहन कहाँ गलत ट्रैक पे निकल पड़ी हैं आप ये समझिए कि हो सकता है आप भी इस समय किसी के टेलीग्राम में घूम रही होंगी, कल को तुम्हारा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, किसी लड़की से भी चाहे तुम्हारी दुश्मनी हो जाए, एनीबॉडी कैन यूज एआई एंड मेक सच इंटिमेट वीडियोस ऑफ योर्स। बात सिर्फ इतनी समझनी है कि आज पायल है, कल को तुम हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। Even before getting a confirmation from पायल on this entire matter, लोगों ने बिलीव कर लिया था, जज कर लिया था कि हाँ भाई ये पायल ही है, ये तो और कोई हो ही नहीं सकता। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई मैंने तुम्हें बताया था वीडियो की शुरुआत में कि कैसे रोस्टर्स ने सिस्टमैटिकली उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। जस्ट बिकॉज एक लड़की डबल मीनिंग जोक्स पे गाली नहीं दे पाई सामने वाले को, उसने हंस दिया या उसने स्माइल कर दिया, वो एम्बैरेस हो गई, तो लोग मान चुके हैं कि भाई ये तो बड़ा नॉर्मल होगा, ये तो करती ही होगी वो। तुमने आज तक कभी कोई गंदा जोक नहीं सुना है? तुमने आज तक कभी किसी को गंदा जोक नहीं भेजा है? चाहे बचपन में भेजा हो, चाहे अब भी भेजते हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपना एमएमएस बना लोगे, उसे लीक कर दोगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही खराब है। किसी और के भेजे हुए जोक को अगर तुमको पढ़ के हंसी आ जाए या एम्बैरेसमेंट में स्माइल निकल जाए तुम्हारी, तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम बिल्कुल केपेबल हो अपनी नंगी वीडियो बनाने के, है ना? आई एम गोइंग टू से दैट यस, आई स्टैंड विद पायल, एंड if this video wasn't fake, even if it was real, I would have still stood by her। क्योंकि कोई अपनी इंटीमेट वीडियोस अगर बना भी रहा है, पहली बात तो चलो ठीक है, इट इज रॉन्ग, गलत है, मत करो, इतने तो मंदबुद्धि मत बनो, स्पेशली इन द इंटरनेट एज। बट अगर किसी ने ये बनाया भी है तो इट इज नॉट फॉर पब्लिक। और एक हाइपोथेटिक सिचुएशन तुम मान लो कि या दिस इज रियल, तो अभी तो शी इज अ विक्टिम हियर ना, उसने ये जानबूझ के तो किया नहीं है। कोई नहीं चाहता अपनी इंटीमेट वीडियो इस तरह से लीक हो जाए या वायरल हो जाए, तो अभी सिंपैथी कहाँ है? Where is the sympathy which we saw was missing even in the Bengal couple scenario? मेरी 19 मिनट्स वाली वीडियो पे एक चमन आदमी ने ये तक लिख दिया था कि भाई हम तो देखेंगे वीडियो, हमें क्यों मना कर रहे हो, ये तो उन्होंने खुद किया, ये तो गलती उनकी है। भाई अगर मान लो किसी ने ये चीज शूट की भी है तो उसने तुम्हारे लिए नहीं की है, वो नहीं चाहता कि ये लीक हो जाए, उसका ये प्राइवेट मोमेंट है, वो अपने लिए ही रखना चाह रहा था, तो वो विक्टिम ही है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तुम्हारी भी 100 चीजें प्राइवेट होती होंगी, तुम क्या चाहते हो कि दुनिया देख ले उसको, तुम्हारे पड़ोसी भी देख लें, तुम भी देख लो, तुम्हारे रिश्तेदार भी देख लें, सब देख लें। एंड बाय प्राइवेट थिंग आई डोंट मीन कि हाँ तुम्हारी कोई इंटीमेट वीडियो ही होगी, बट इट कैन बी एनीथिंग ना। तुम्हारा कोई झगड़ा हो सकता है, तुम्हारे अपनी बीवी के साथ लड़ाई हो सकती है, तुम्हारे अपने पति के साथ लड़ाई हो सकती है, तुम किसी को गाली दे रहे हो, तुम नहीं चाहोगे कि पूरी दुनिया उस चीज को देखे, तो प्रिवेसी कोई चीज होती है भाई। इत्तू सा दिमाग रह गया क्या बिल्कुल अंदर तुम्हारे? और यही इत्तू से दिमाग वाले लोग हो सकता है कि अब मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोल दे कि तुम भी ये व्यूज के लिए कर रही हो, तुम भी पायल के नाम पे व्यूज कर रही हो। भाई देखो, पहले मैं बता देती हूँ, एज अ यूट्यूबर एंड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी यूट्यूबर, मैं तुम्हें एक बात सच बता देती हूँ कि सबको व्यूज चाहिए होता है, बट जरूरी क्या होता है कि उनका इंटेंशन क्या है उस चीज के पीछे। एंड आई एम जस्ट हियर टू कॉल दिस आउट। कोई भी यूट्यूबर ये नहीं चाहता कि उसके व्यूज ना आए, कोई अपना ऐसे पर्सनल मेमोरीज नहीं इकट्ठी कर रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है मेमोरी कार्ड खरीदने के, यूट्यूब के सर्वर पे डाल देता हूँ, ठीक है, जिंदगी भर की यादें रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई उसको गलत वे में मिल्क करता है, कोई उसको सही तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहा है। एंड yeah, even though I am a roaster, I have called out several people, I have made fun of them, but please understand that this is something very serious, okay? It's a crime, and जो आज किसी और के साथ हुआ है वो कल तुम्हारे साथ हो सकता है, because technology इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। Just a small fight with somebody you know and you'll be viral tomorrow. तो you have to understand this. And एक चीज और तुम्हें समझनी है कि भाई जो तुम ये 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटे की चीजें जो तुम ऑनलाइन देख रहे हो, there are real people behind this virtual world of yours. There's a real family, there's a real girl, there's a real boy, जिनका जीना हराम हो जाएगा ये सारी चीजों के बाद। तो पायल, we know that you're a strong girl and this too shall pass. And वैसे भी उन लोगों से क्या ही इफेक्ट हो ना, जिनका ऐसे झाड़ भर दिमाग नहीं है, जो एक लिंक देख के, एक छोटी सी वीडियो देख के जिनको अच्छी नींद आ जाती है, उनमें वैसे भी कोई डेप्थ नहीं है, तो उनके सामने अपने आप को जस्टिफाई करने का भी कोई जरूरत नहीं है। लेट इट बी। आज तुम हो, कल कोई और हो सकता है, वो खुद हो सकता है, तो या जस्ट लेट इट गो।